और व्हाट इफ अगर सारे बिटकॉइन माइन हो जाते फिर क्या होगा? फिर ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी तो है ना। आप मनी जब आप फिर वो पैसा एसेट बन जाएगा सिर्फ, फिर उसकी हाँ, ट्रेडिंग हुआ करेगी क्योंकि अब हाँ, माइन तो मजीद नहीं हो रहा, हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर उसका एल्गोरिदम किस तरह से जनरेट किया जाएगा? वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, जैसे गोल्ड है ना। हम्म फर्स्ट करो दुनिया का गोल्ड माइन कर लिया गया है, हम्म तो अब गोल्ड को कैसे ट्रेड किया जाएगा? गोल्ड अब आपके पास कमोडिटी या स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाएगा। सेम बिटकॉइन अगर माइन हो जाता है तो आप पता है कि दुनिया इतनी एनर्जी कंज्यूम करके यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो वो तो उसकी मनी वैल्यूएशन उसी तरह से होगी फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब वैसे तो अमूमन ये कहा जाता है कि रेपुटेशन इज़ द अल्टीमेट स्टोर ऑफ वैल्यू, बट अगर हम स्टोर ऑफ वैल्यूज़ में देखना शुरू करें तो डिजिटल में बिटकॉइन कैन बी ट्रीटेड एज़ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब माइनिंग में ये होता है कि जो हम यूजुअल कॉन्सेप्ट लेते हैं माइनिंग का, हम्म जैसे बिटकॉइन की माइनिंग हम्म है, उसमें ये होता है कि आप लोग बिटकॉइन नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, सिक्योर करने का सिंपल सा मतलब ये है कि ना बिटकॉइन के जो प्रिंसिपल है वो हम्म ये है कि जब भी एक ट्रांजैक्शन कोई भी एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे भेजेगा, हम्म वो ट्रांजैक्शन ना हर बंदा रिकॉर्ड करेगा, जो भी उस नेटवर्क का वो पार्ट है। ब्लॉकचेन है उसकी वो। एग्जैक्टली जो ब्लॉकचेन है, हम्म हर बंदा उसको रिकॉर्ड कर रहा है। हम्म अब चूंकि हर बंदा उसको लिख रहा है ना, हम्म तो बिट कोई बंदा फर्ज करो कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उठाए और हम्म लिख दे, हम्म तो नेटवर्क ये नहीं पहचान पाएगा कि ये इसने कुछ सही काम करके लिखा है या बस ऐसे लिख दिया। अगर आप डिजिटल कॉपीज देखें ना, आप तो सिंगल क्लिक में हम्म प्रिंट हो जाता है ना, यहाँ से कॉपी किया वहाँ पेस्ट कर दिया। अगर ये इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है ईजी यहाँ है पे भी। तो फिर तो आपके पूरे नेटवर्क की सेंस नहीं बनेगी ना। तो वो हम्म लोग ये कह रहे हैं कि जब आप लिखने लगे हैं ना, पेस्ट करने लगे हैं, तो आपको ना प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने कुछ नंबर ऑफ बिजली कंज्यूम की है, अच्छा। जो एक्ट करता है कि आप इस प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। देखें, आप अपना पैसा लगा के बिजली हम्म जब ज़ाया कर रहे हैं, हम्म तो आप गलत एंट्री नहीं लिखेंगे। हम्म ये इसका इकोनॉमिक आर्गुमेंट है। ओके। सही है। तो जो माइनर्स है ना, चूंकि वो एंट्रीज लिखने के लिए अपनी बिजली हम्म कंज्यूम करते हैं, तो हम्म उसको जो नेटवर्क है या ब्लॉकचेन की हम्म जो भी है एल्गोरिदम है, वो उसको रिवॉर्ड करता है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। वो ओके। माइनिंग कहलाती है। तो माइनर्स ही अकाउंटेंट्स भी हैं एग्जैक्टली और एक्सट्रैक्ट भी वही कर रहे हैं। हाँ, टू इन वन काम है इनका ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये ओके फायदा इसका ना बहुत सारा है। एक कि आपके पास एल्गोरिथमिक सप्लाई ऑफ मनी आ गई। ओके। गवर्नमेंट तो कभी भी चाहती है। अभी कोविड में मेरे हम्म ख्याल में कुछ 4-5 बिलियन डॉलर्स प्रिंट कर दिया विदाउट अमेरिका ने। जस्टिफिकेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म तो आपके पास वो एक एल्गोरिथमिक स्टेबिलिटी आ जाती है कि हम्म अच्छा यार, इकोनॉमी में पैसा किस इन्फ्लेशन रेट से मतलब के इंजेक्ट किया जाएगा। हम्म वो एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है हम्म एक। दूसरा इसी केस में ये है कि जिस तरीके से वो नेटवर्क बना हुआ है वो हम्म परमिशनलेस है कि कोई बंदा उसको ज्वाइन करे, जो भी हम्म बंदे को लगता है कि यार मैं एक इनफ बिजली लेकर आ सकता हूँ, हम्म वो उसको ज्वाइन करे और अपना नेटवर्क सिक्योर करना शुरू कर दे। ओके तो परमिशनलेसनेस और एल्गोरिथमिक स्टेबिलिटी, कि आप पैसा कितनी फ्रीक्वेंसी से प्रिंट करेंगे नया वाला, ये ना एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करता है। ओके। मिसट्रस्ट पता है कैसे आता है? जब आप एक बंदे पे ट्रस्ट करते हैं और हम्म वो गलत कर दे। गलत करने का मतलब ये नहीं कि वो बेईमान था बाय नेचर, हम्म इनकॉम्पिटेंट भी हो सकता है। ह्यूमन एरर हो सकता है। एग्जैक्टली, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो इस एरर को खत्म करने के लिए आपको रिडंडेंसी चाहिए। ओके। तो बिटकॉइन नेटवर्क रिडंडेंट नेटवर्क है कि सारे लोग एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके। ताकि अगर कोई झूठ पकड़ा मतलब कि जाएगा वो। हाँ, अमूमन झूठ नहीं पकड़ना। अगर वो जानबूझ के पड़े तो वो वैसे ही पकड़ा जाएगा, उसकी हम्म बिजली ज़ाया हो जाएगी। हम्म लेकिन अगर गलती भी हो जाए तो बाकी लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस वजह से सिक्योर है। अब तक कितने बिटकॉइन माइन हो चुके हैं और कितने बाकी हैं जिसके पीछे पूरी आवाम लग गई है अब? हाँ, मेरे ख्याल में मेरे रफ एस्टिमेट्स ये हैं कि 21 मिलियन में से मेरे ख्याल में 19 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। सिर्फ 2 मिलियन बाकी हैं। शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, हम्म लेकिन अगर मैं मैथमेटिक्स करूं तो बिटकॉइन माइनिंग रेट इस तरह से होता है कि हर 4 साल बाद हम्म तकरीबन बिटकॉइन का जो इन्फ्लेशन है वो आधी हो जाती है। ओके। तो अगर फर्ज करें कि हर ब्लॉक के ऊपर आपको 6 बिटकॉइन मिल रहे थे, हम्म तो 4 सालों बाद वो 3 मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके। अगले 4 सालों बाद वो 1.5 मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वो हम्म बेशक रह 2 मिलियन गए हैं अगर सपोजिटली, मुझे लगता है आखिरी जो 1 लाख हाँ, होंगे ना, वो जूस निकाल देंगे वो बाम वो का। जूस निकाल देंगे। और व्हाट इफ अगर सारे बिटकॉइन माइन हो जाते फिर क्या होगा? फिर ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी तो है ना। आप मनी जब आप फिर पैसा वो एसेट बन जाएगा सिर्फ, फिर उसकी हाँ, ट्रेडिंग हुआ करेगी क्योंकि अब हाँ, माइन तो मजीद नहीं हो रहा, हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर उसका एल्गोरिदम किस तरह से जनरेट किया जाएगा? वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, जैसे गोल्ड है ना। हम्म फर्स्ट करो दुनिया का गोल्ड माइन कर लिया गया है, हम्म तो अब गोल्ड को कैसे ट्रेड किया जाएगा? गोल्ड अब आपके पास कमोडिटी या स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाएगा, हम्म नया माइन करने की बेशक ज़रूरत ना हो। हम्म सेम बिटकॉइन अगर माइन हो जाता है तो आप हम्म पता है कि दुनिया इतनी एनर्जी कंज्यूम करके यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो हम्म वो तो उसकी मनी वैल्यूएशन उसी तरह से होगी फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब वैसे तो अमूमन ये कहा जाता है हम्म कि रेपुटेशन इज़ द अल्टीमेट स्टोर ऑफ वैल्यू, बट अगर हम स्टोर ऑफ वैल्यूज़ में देखना शुरू करें तो
डिजिटल में बिटकॉइन कैन बी ट्रीटेड एज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि मनी का अगर आप वो देखें ना, इंसेप्शन के पैसा हम्म वजूद में कैसा है, हम्म तो उससे पहले बार्टर सिस्टम था, हाँ एक दूसरे के साथ ट्रेड करते। गंदम लो रुई लो एग्जैक्टली इस तरह एग्जैक्टली का उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि फर्ज करो अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ हम्म की, तो वो स्टोर कहाँ करोगे हम्म जो आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है? हम्म तो पैसा इज दैट स्टोर ऑफ वैल्यू। हम्म सेम बिटकॉइन भी वही स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉपर्टी मिमिक कर बट रहा है। आपको लगता है कि इतना मतलब आप इकोसिस्टम जो आप देख लें अपनी दुनिया का हर तरह की आपकी इकोनॉमी मौजूद है। पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, अब चाइना को देख लें, रशिया को देख लें, सबके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए काफ़ी होंगे। हाँ, क्योंकि मैं भी एक दौर में पढ़ा था कि इन्फ्लेशन ना समटाइम्स क्या हमेशा नेसेसरी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हम्म कि अगर फ़र्ज़ करो अगर आबादी बढ़ना शुरू हो जाए और ये सप्लाई इतनी रह जाए, तो हम्म, ये फिर क्या होगा? हाँ, उसका नतीजा निकलेगा। तो अब इसके केस में ना हम आते हैं कि बिटकॉइन की डिविजिबिलिटी पर। हम्म बिटकॉइन इन ओवरऑल 21 मिलियन है, हम्म लेकिन आप बिटकॉइन का एक माशा भी ट्रेड कर सकते हैं ना। हम्म तो फिर वो जो वैल्यूएशन है ना, वो फिर माशों पर आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम उसका हम्म बेसिक यूनिट सतोशी कहते हैं। हम्म, तो बिटकॉइन में मेरे ख्याल में 10 लाख सतोशीज़ होते हैं एक बिटकॉइन में। ओके। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएँ 21 मिलियन को फिर 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल सप्लाई फिर हम्म इतनी हो जाएगी। तो और उसके टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी वो तो 1-1 ज़रा किलो ज़रा बेच रहे हैं, बिकेगा हाँ, बिटकॉइन। फिर वो ज़रा-ज़रा बेचना शुरू कर देंगे। हाँ, ये क्योंकि ये अफोर्डेबल रेंज में आ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप फ़र्ज़ करेंगे एक बिटकॉइन हुँ, सपोज़िटली एक बिटकॉइन 76,000 पे चल रहा है, हुँ, आप उसके 10,000 हिस्से करें, हुँ, तो वो मेरे ख्याल में कोई कुछ सेंट्स पर आ जाएगा। हुँ। तो वो यूनिट भी ट्रेडेबल है। लेकिन अगेन वो अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। मार्जिन ऑफ इतना ऑब्वियसली। प्रॉफ़िट इतना नहीं होगा। अच्छा भाई ट्रेडिंग की तो बात